इन महोदय के मुंह पर हिंदू धर्म की पहेलियां और जाति का विनाश मार देना चाहिए। इनके ओठों पर बाबा साहब की 22 प्रतिज्ञाएं चिपका देनी चाहिए ताकि ये बाबा साहब के बारे में झूठ ना बोल पाए। मोहन भागवत जी, आप कुछ भी बोल लें मगर बाबा साहब को हिंदुओं और हिंदू धर्म के पक्ष में वैचारिक तौर पर इस्तेमाल नहीं कर सकते। आप उन्हें पचा नहीं पाएंगे। आपके स्वप्न में हिंदू राष्ट्र के बारे में बाबा साहब के जो विचार हैं, मैं आपको बताता हूँ। आप जिस हिंदू राष्ट्र के निर्माण के लिए सारा जोर लगा रहे हैं ना, उसको उन्होंने एक ऐसी आफत कहा है जिसे हर कीमत पर रोका जाना चाहिए। ध्यान रहे, हर कीमत पर रोकने की बात की है। उन्होंने लिखा है कि अगर हिंदू राष्ट्र बन जाता है तो निसंदेह इस देश के लिए एक भारी खतरा उत्पन्न हो जाएगा। हिंदू कुछ भी कहे, पर हिंदुत्व स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के लिए खतरा है। इस आधार पर लोकतंत्र के अनुपयुक्त है। हिंदू राष्ट्र को हर कीमत पर रोका जाना चाहिए। पाकिस्तान अथवा भारत का विभाजन, पृष्ठ 365, डॉक्टर अंबेडकर संपूर्ण वाङ्मय पढ़ लीजिएगा। आपके आदर्श नायक और सांस्कृतिक प्रतीक राम के बारे में बाबा साहब के क्या विचार हैं, मैं आपको ये भी बता रहा हूँ। जो दशरथ पुत्र राम आपके सबसे बड़े सांस्कृतिक नायक हैं, जिन्हें आप आदर्श और मर्यादा का सर्वश्रेष्ठ प्रतीक कहते हैं और मानते हैं, उनके बारे में डॉक्टर अंबेडकर ने लिखा है कि उनके चरित्र में कुछ अनुकरणीय और आदर्श नहीं है। और क्या क्या कहा है हिंदू धर्म की पहेलियां किताब में, राम की पहेली पढ़ लीजिए। बाबा साहब ने अपनी 22 प्रतिज्ञाओं में दूसरी यह प्रतिज्ञा ली है कि वह राम को किसी भी रूप में स्वीकार नहीं करते हैं और न करेंगे। आपके हिंदू समाज के बारे में बाबा साहब के जो विचार हैं, ये भी सुन लीजिए। आप जिस हिंदू समाज पर इतना गर्व करते हैं, उसके बारे में उन्होंने कहा है कि हिंदू समाज मानसिक तौर पर बीमार समाज है। इतना ही नहीं, उन्होंने यह कहा है कि इसकी मानसिक बीमारी दूसरे लोगों के स्वास्थ्य के लिए भी खतरा है। जाति के विनाश किताब की भूमिका पढ़ लीजिए। आपके हिंदू धर्म के बारे में डॉक्टर अंबेडकर के जो विचार हैं, ये भी सुन लीजिए। उन्होंने आगे लिखा है कि हिंदू जिसे धर्म कहते हैं वह कुछ और नहीं, आदेशों और प्रतिबंधों की भीड़ है। हिंदू धर्म वेदों और मनुस्मृति, यज्ञ, कर्म, सामाजिक शिष्टाचार, राजनीतिक व्यवहार तथा शुद्धता के नियमों जैसे अनेक विषयों का खिचड़ी मात्र है। हिंदुओं का धर्म बस आदेशों व निर्देशों की संहिता के रूप में ही मिलता है और वास्तविक धर्म जिसमें आध्यात्मिक सिद्धांतों का विवेचन हो, वास्तव में सर्वजनीन और विश्व के सभी समुदायों के लिए हर काम में उपयोगी हो, हिंदुओं में पाया ही नहीं जाता है। यदि थोड़े से भी सिद्धांत पाए भी जाते हैं तो हिंदुओं के जीवन में उसकी कोई महत्वपूर्ण भूमिका नहीं पाई जाती है। जाति भेद उच्छेद, पृष्ठ 75 पढ़ लीजिएगा। आपके धर्म ग्रंथ के बारे में डॉक्टर अंबेडकर ने जो कहा है, ये भी सुनते जाइए। डॉक्टर अंबेडकर ने कहा है कि जैसे लोकतांत्रिक और सहिष्णु व्यक्तित्व वेदों और शास्त्रों का बारूद से उड़ाने की बात करता है, उन्होंने इसी किताब में लिखा है कि आपको तर्क न मानने वाले और नैतिकता को नकारने वाले वेदों व शास्त्रों को बारूद से उड़ा देना होगा। श्रुति और स्मृति के धर्म को खत्म करना होगा। जाति का विनाश, पृष्ठ संख्या 74 पढ़ लीजिए। मनुस्मृति का उनके द्वार दहन इसी दिशा में उठाया गया एक महत्वपूर्ण कदम था। आपके हिंदू धर्म को डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने धर्म माना ही नहीं, उसे एक फांसीवाद राजनीतिक विचारधारा कहते थे। हिंदू धर्म एक ऐसी राजनीतिक विचारधारा है जो संपूर्णतः लोकतंत्र विरोधी और जिसका चरित्र फांसीवाद या नाजी विचारधारा जैसा ही है। अगर हिंदू धर्म को खुली छूट मिल जाए और हिंदुओं के बहुसंख्यक होने का यही अर्थ है, तो वह उन लोगों को आगे बढ़ने ही नहीं देगा जो हिंदू नहीं है या हिंदू धर्म के विरोधी हैं। यह केवल मुसलमानों का दृष्टिकोण नहीं है, यह दलित वर्गों और गैर ब्राह्मणों का ही दृष्टिकोण है। सोर्स मटेरियल ऑन डॉक्टर अंबेडकर, खंड 1, पृष्ठ 241, महाराष्ट्र शासन द्वारा प्रकाशित है, ये भी पढ़ लीजिएगा। आपके हिंदू धर्म ने उन्हें और उनके अपने लोगों को इस कदर अपमानित किया था कि उन्होंने इसे लात मारने लायक ही समझा। हिंदू धर्म से उन्हें कितनी नफरत थी, इसे उनकी उस प्रतिज्ञा से समझा जा सकता है जो उन्होंने 1935 में ली थी, जिसमें उन्होंने कहा था कि हालांकि मैं हिंदू धर्म में पैदा हुआ था लेकिन हिंदू धर्म में मरूंगा नहीं। और वे हिंदू के रूप में मरे नहीं। किसी धर्म जात में जन्म लेना तो उनके हाथ में नहीं था, लेकिन उस अपमानित करने वाले धर्म में ना मरना उनके साथ हाथ में था। उन्होंने वही रास्ता चुना। मोहन भागवत जी, इतना झूठ बोलने का ठेका तो आपका प्रचारक चेला ले रखा था, अब आप भी इतना झूठ बोलने पर उतारू हो गए हैं। खैर, पाखंड और फरेब तो आप लोगों के विचार चरित्र में ही शामिल है, पर आप बाबा साहब को पचा नहीं पाएंगे। अब वो जमाना लद गया, भूल जाइए।